मेरे बेटे की उंगली कट गई, इसे खुशी है कि जो हुआ अच्छा हुआ, डाल दो उसे कारागार में। सो मंत्री को पकड़ के कारागार में डाल दिया गया। अब एक बार वो लड़का जिसकी उंगली कटी थी, वही लड़का एक बार जंगल में गया, और जंगल में जब गया तो जंगल में वो किसी तरीके से खो गया, भटक गया जंगल में। तो जंगल में जब भटक गया तो जंगल में जब घने घने जंगल में जाओ तो वहां रहते आदि मानव, तो उन आदिवासियों ने उस बालक को पकड़ लिया और पकड़ करके महाराज बलि चढ़ाने के लिए ले गए उस बालक को। जब उस बालक की बलि चढ़ाने के लिए ले गए, उस बालक को बांध दिया गया। तो कहा जाता है अगर आपके शरीर का कोई भी अंग कटा होगा तो आपकी बलि नहीं चढ़ सकती है। उस बालक को पकड़ करके बांध दिया गया, और जब उस बालक को पकड़ के बांधा गया तो अब उन लोगों ने ये चेक किया कि देखें ये कहीं कटा फटा तो नहीं है। तो उस बालक को जब पूरा चेक किया गया तो उसकी उंगली कटी हुई थी। जब उस बालक की उंगली कटी हुई थी तो अब वो लोग कहने लगे जो बलि चढ़ाने के लिए ले गए थे आदि मानव, उन्होंने कहा भैया इसकी तो उंगली कटी है, ये तो पहले से ही खंडित है, तो इसकी बलि कैसे चढ़ाएंगे। बोले इसे छोड़ दो, इसे जाने दो। तो आज उस बालक को छोड़ दिया गया। अब बालक को जब छोड़ा गया तो आज वो बालक रोता हुआ चिल्लाता हुआ भागता हुआ राजा के पास पहुंचा। बोले पिताजी ऐसे ऐसे हम जंगल में खो गए थे, मुझे कुछ लोगों ने पकड़ लिया बलि चढ़ाने के लिए, लेकिन मेरी उंगली कटी हुई थी तो मुझे छोड़ दिया। राजा समझ गया कि जो हुआ अच्छा हुआ। मंत्री ने बात अच्छी कही थी कि जो हुआ अच्छा हुआ। अगर आज उस लड़के की उंगली न कटी होती तो बताओ बलि पे चढ़ जाता कि नहीं। इसीलिए दादा कहा जाता है जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो हो चुका वो भी अच्छा ही हुआ। सब अच्छा ही होता, बुरा कुछ नहीं होता। हाँ बोले गोविंद भगवान की, बोले दुर्वासा ऋषि महाराज की जय जय श्री राधे। आज उग्रसेन ने जवाब दिया पवन रेखा जो हुआ उसे बिगाड़ा नहीं जा सकता, इसलिए जो होने वाला है उसे हरी की इच्छा पे छोड़ दो। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। महाराज पवन रेखा के गर्भ के 9 मास पूरे हुए तो पवन रेखा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। जब बालक ने जन्म लिया तो आंधी तूफान आए, बड़े बड़े अपशगुन हुए। उग्रसेन ने गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया और गुरु गर्गाचार्य जी को बुला करके उस बालक की हस्तरेखा को दिखवाया। जब गर्गाचार्य जी ने उस बालक की हस्तरेखा को देखा तो गर्गाचार्य जी ने कह दिया कि हे उग्रसेन ये तुम्हारा बेटा तो जरूर है, लेकिन बड़ा होकर के बड़ा ही अन्यायी होगा, अत्याचारी होगा, पापी होगा, संत महात्माओं को खूब सताएगा, अधर्म करेगा, पाप करेगा, इसीलिए मैं इसका नाम रख रहा हूँ कंस। और सुनो जब ये मारा जाएगा ना तो इसे मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। आज इतना कह करके गर्गाचार्य जी चले गए। कंस जो था वो धीरे धीरे बड़ा हुआ। जब कंस बड़ा हुआ तो बचपन से ही कंस उत्पात करने लगा। कंस छोटे छोटे बालकों के साथ खेलने के लिए जाता तो किसी को वृक्ष से नीचे डाल देता, किसी को जल में डाल देता, ऐसे पाप करने लगा कंस। कंस पाप करते 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 सयाना हो गया। जब कंस सयाना हुआ तो अब तो संत महात्माओं को भी सताने लगा। अगर कोई भी संत महात्मा तपस्या करते हुए मिल जाते, यज्ञ हवन करते हुए मिल जाते तो कंस महाराज ने यज्ञ नहीं करने देता, हवन नहीं करने देता, तपस्या नहीं करने देता, गलत लोगों की संगत करने लगा। कंस पूरे मथुरा वासियों को परेशान करने लगा। अब ऐसे पाप करते करते कंस और बड़ा हो गया। कंस की शिकायतें आने लगी उग्रसेन के पास। कंस की शिकायतें उग्रसेन के पास में आने लगी। महाराज तुम्हारा लड़का बहुत बिगड़ गया है। अरे जब राजा का ही लड़का बिगड़ जाएगा तो फिर प्रजा क्या करेगी? आप सुधार लो अपने बच्चे को। एक तो आप राजा हो और आपका लड़का है। जब आपका लड़का ही इतना बड़ा अन्यायी होगा तो फिर प्रजा की संतानें क्या करेंगे? रोको ना अपने बालक को। हम लोगों को सताता है, परेशान करता है, मेरे बच्चों को जीने नहीं दे रहा, इसे रोक लो। उग्रसेन ने कंस को बुलाया और कंस को बुला करके आदेश दिया, कंसराज ये तुम ये पाप कर रहे हो, ये अच्छी बात है? ये पाप करना छोड़ दो, अन्याय करना छोड़ दो,
कंस ने जवाब दिया, पिताजी मैं ऐसा लगता है कि बुढ़ापे के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई है। उग्रसेन बोले, ऐसी बातें क्यों कर रहा है कंस? कंस बोले, और कैसी बातें करें, ये प्रजा है, प्रजा। और सुनो, अगर प्रजा को ज्यादा सर पे बैठा करके रखोगे तो ये प्रजा तुम्हें राजा नहीं समझेगी, फिर खुद ही राजा बन जाएगी। तो इसलिए प्रजा को दबा करके रखना चाहिए। तुम ये बात नहीं जानते हो। और सुनो, अब तुम राज्य करने के लायक नहीं रहे, मथुरा का शासन मुझे दे दो, तुम आराम करो। उग्रसेन बोले, अब जब तू राजा नहीं है तब तो तू इतने उत्पात मचाए रहो, और राजा बन जाएगा तो फिर पता नहीं तू क्या करेगा, हम तुझे शासन नहीं देंगे मथुरा का। कंस बोले, अच्छी तरीके से मांग रहे, दे दो, और नहीं दोगे तो जबरदस्ती लेना जानते हैं। तो आज श्री सुखदेव जी समझा रहे, हे राजन परीक्षित, कंस ने उग्रसेन की भुजा पकड़ी और भुजा पकड़ करके आज महाराज सिंहासन से नीचे पटक दिया। और जब सिंहासन से नीचे पटका